नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में खबर रफ्तार की कहर की, जहां कोटा में दर्दनाक हादसा हो गया। कोटा में सड़क हादसा, तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। शवों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें। बड़ी खबर कोटा से। कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे 52 पर कालिया खेड़ी दरा स्टेशन गांव के बीच दर्दनाक ये हादसा हुआ है। वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को कुचलते हुए निकल गया, जिसमें बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और हादसे के जिम्मेदार वाहन की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि हादसे में शव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और अब बात हत्या या आत्महत्या की। बाड़मेर जिले के भाड़खा गांव में एक विवाहिता ने पानी के टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतका का विवाह 1.5 साल पहले ही हुआ था। उसका शव आज घर में बने टांके में तैरता मिला। उसके पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हत्या कर शव को टांके में डाला गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके लिए प्रताड़ित किया जाता था और कल हमें एक रिपोर्ट मिली है, तो इस पर हमने मुकदमा दर्ज किया है। भाड़का की रहने वाली है मृतका, और अभी पोस्टमार्टम जारी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद में सारा खुलासा हो पाएगा। वहीं बाड़मेर में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर नागाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक का नाम नरेश था और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। 7-8 बजे के बीच में कालका एक्सप्रेस में एक युवक तो महादेव होटल में काम कर रहा है नगरना में, वो बाइक लेके आया था। ट्रेन के गार्ड और पीटी के द्वारा भी सूचना मिली, तो सब यहाँ से लाके मोर्चे में बताया। परिजन है, पोस्टमार्टम करवाकर कार्रवाई कर रहे हैं। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। राजधानी में चोरों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े बाइक को पार कर दिया। डुप्लीकेट चाबी से बाइक को चोर उड़ा ले गए। जौहरी बाजार स्थित सब्जी मंडी की यह घटना है। पीड़ित ने सब्जी लेने के दौरान अपनी बाइक यहां खड़ी की थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। माणक चौक थाना इलाके का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। सीसीटीवी में कैद हुई है तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज है। ये देखिए किस तरह से ये व्यक्ति आता है, आराम से बाइक पर बैठता है ताकि किसी को शक ना हो। मास्टर चाबी लगाता है, डुप्लीकेट चाबी। आजकल चोर इसी चाबी को ज़्यादा काम में लेते हैं, जो हर बाइक में सेट हो जाती है। चाबी लगाता है और बड़ी आसानी से इस बाइक को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। जौहरी बाजार स्थित सब्जी मंडी की घटना है। काफ़ी व्यस्ततम इलाका है, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर। और ये देखिए तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है, आते जाते हुए लोग दिख रहे हैं वहाँ पर। काफ़ी व्यस्त इलाका दिख रहा है, लेकिन ये चोर इतना शातिर था, इसने बड़ी आसानी से लोगों की आंखों में धूल झोंकी। किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी कि ये व्यक्ति इस बाइक को उड़ाकर ले जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज, माणक चौक थाना इलाके का ये पूरा मामला है। और जयपुर से एक और बड़ी खबर। टिकट पर टकराव जारी। सहाड़ा सीट पर कांग्रेस के टिकट का विरोध। परिवार में ही टिकट को लेकर घमासान मच गया है। राजेंद्र त्रिवेदी को टिकट नहीं मिलने से समर्थक नाराज हैं। जयपुर में समर्थकों का पड़ाव जारी है। दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी के भाई हैं राजेंद्र त्रिवेदी। पार्टी ने कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी को टिकट दिया है। राजेंद्र त्रिवेदी के समर्थकों ने कहा कि पार्टी ने बात नहीं सुनी तो बड़े स्तर पर विरोध किया जाएगा। 30 मार्च को चुनावी सभा में शामिल नहीं होंगे तमाम ये कांग्रेसी कार्यकर्ता। सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की भी इन्होंने चेतावनी दे दी है। तो टिकट को लेकर टकराव, और ये टकराव
एक ही परिवार में दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परिवार में माथापच्ची, टिकट को लेकर टकराव। दिनेश, मामला अभी बढ़ता जा रहा है, सुलझाया कैसे जाएगा? आप तो इस्तीफे की भी बात कह रहे हैं ये तमाम कार्यकर्ता। अब बिल्कुल देखिए, समर्थक जो है अभी भी जयपुर में जमे हुए हैं राजेंद्र त्रिवेदी के, और मांग यही कर रहे हैं कि टिकट जो है बदला जाना चाहिए। तो टिकट को लेकर जो टेंशन शुरू हुई है वो अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी समर्थक जो है अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी में हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो 30 मार्च को जो सभा होने वाली है, चुनावी सभा, उसमें कार्यकर्ता शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही अगर सामूहिक इस्तीफा देना पड़ा तो वो भी हम लोग देंगे। तो इस तरह की बात यहाँ से, और कई जनप्रतिनिधि भी जो है इसमें शामिल है। मांग यही की जा रही है कि राजेंद्र त्रिवेदी को टिकट दिया जाना चाहिए, टिकट बदलकर। और ये कहा जा रहा है इनकी ओर से कि राजेंद्र त्रिवेदी ही ज्यादा उपयुक्त प्रत्याशी है। हालांकि क्योंकि जो समर्थक हैं उनमें जोश उत्साह होता है, पार्टी के बड़े नेताओं से अभी इनकी बात नहीं हुई है। उम्मीद है कि जब बात हो जाएगी तो मामला जो है वो सुलझ जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो ये लोग इंतजार कर रहे हैं बातचीत का। फिलहाल जो है सिविल लाइंस फाटक के पास जो है इन लोगों का पड़ाव यहीं पर जारी है, और ये लोग कह रहे हैं कि जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से लौटने वाले नहीं है, और टिकट बदला जाना चाहिए। तो राजेंद्र त्रिवेदी के समर्थक है, उनके पक्ष में मांग उठा रहे हैं। और परिवार में ही ये माथापच्ची हम कह सकते हैं, क्योंकि गायत्री देवी को टिकट दिया गया है जो राजेंद्र त्रिवेदी की भाभी है, और दिवंगत जो विधायक कैलाश त्रिवेदी उनकी पत्नी है। तो दोनों ही जो है वो शुरू से ही दावेदारी जता रहे थे टिकट के लिए। परिवार में ही जो है टकराव जैसी स्थिति बनी थी, और अब जब गायत्री त्रिवेदी का टिकट फाइनल कर दिया है पार्टी ने, तो उसके बाद राजेंद्र त्रिवेदी के समर्थक मुखर हो गए हैं। लेकिन ये तस्वीर दिनेश ये भी तो बता रही है ना कि इन समर्थकों को, इन कार्यकर्ताओं को अपने आलाकमान पर ही भरोसा नहीं है। आलाकमान ने अगर गायत्री देवी को टिकट दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा ना। बिल्कुल देखिए, जब भी टिकट वितरण होते हैं तो इस तरह की स्थितियां कई बार देखने को मिलती है। समर्थक जो है, क्योंकि दावेदार कई लोग होते हैं और टिकट केवल एक ही व्यक्ति को मिल सकता है। हाँ। पार्टी अपना मंथन करती है, पार्टी को जो उपयुक्त लगता है, जिताऊ जो। ठीक है, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो राजनीति भी क्या क्या ना करवाए, एक ही परिवार में जंग छिड़ गई है अब टिकट को लेकर घमासान। होलिका दहन का अपना विशेष महत्व है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका उसे लेकर अग्नि में बैठ गई थी। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। इसी दिन से हर साल फागुन शुक्ल की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 6:25 से 6:39 तक रहेगा। होलिका का जो मुहूर्त है अपने 28 मार्च सन 2021 को गोदलू वेला के अंदर मनाया जाएगा। होलिका का जो दहन करने का जो समय है वह सायंकाल 6:25 से 6:49 तक का यह समय रहेगा। महिलाएं वहाँ पूजा करके और परिक्रमा लगा करके होलिका का ये त्योहार मनाती है। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से महेश दाधीच हमारे साथ जुड़ गए हैं और ललित जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर लिए चलते हैं। सबसे पहले आपको महेश, क्या तस्वीरें, क्या रंग गुलाबी नगर जयपुर के? देखिए सुमित, जयपुर वैसे भी त्योहारों का शहर है। यहाँ पर हर त्योहार जो है बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ में मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो रंगीनियत का त्योहार है होली, वो कहीं न कहीं इस बार बाजारों में फीका दिखाई दे रहा है। हालांकि जो है अभी यहाँ पर होली के जो आइटम्स हैं, ये रंग, गुलाल, अबीर और तमाम जो बिक्री के लिए यहाँ पर बाजार में मौजूद है, लेकिन जो ग्राहक हैं उस तुलना में नहीं है कि जो पहले के सालों में यहाँ पर नजर आया करते थे। ये परकोटे के जो बाजार हैं और उन बाजारों में जो कभी यहाँ त्योहार के दिन पांव रखने का जगह नहीं मिल पाती थी, वो आज यहाँ पर सुनापन जो है वो कहीं न कहीं दिखाई दे रहा
है और व्यापारी भी जो है वो जरूर यहाँ पर निराश दिखाई दे रहे हैं। जो लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए पहुंचे हुए हैं उनसे बात करते हैं। एक तो अंकल, क्या खरीदने आए हैं आप यहाँ? कलर खरीदना है। अच्छा, रंग खरीदने आए हैं। किस तरह से चल रही है होली की खरीदारी? सुस्त है मामला। सुस्त है मामला। पहले की तुलना में आपने देखा ना कि यहाँ पर ये जो कुछ भी नहीं है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप यहाँ पर आप कुछ बेच रहे हैं, व्यापारी हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या अभी बिक रहा है? अभी किस तरह से क्या अभी क्या बलून भी बिक रहे हैं, कलर भी बिक रहे हैं, गुलाल ज्यादा डिमांड में है, बट पिछले जैसा माहौल नहीं है अभी। पहले तो बहुत अच्छा माहौल था, अब थोड़ा सा माहौल ठंडा है। थोड़ा सा माहौल ठंडा है, यही जो है ग्राहक भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यापारी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और व्यापारियों से बात करते हैं। होली की रंगीनियत जयपुर में खासतौर पर देखने को मिलती है। बड़े उत्साह के साथ में त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है, लेकिन पहले की तुलना में क्या देखते हैं आप? किस तरह से व्यापार पर असर है? तुलना में तो बहुत है ही नहीं मार्केट इस समय, बिल्कुल ही नहीं था मार्केट। अभी क्या है, ये 2 दिन से जब पेपर में आया है ना, जब ये पेपर में आया है अभी कि 4 से 10 बजे तक कोरोना की मार पड़ी है कहीं कहीं? बहुत जबरदस्त मार पड़ी, बहुत जबरदस्त। कोरोना की मार तो इतनी पड़ी है कि माल पूरे रह गए सबके बाजार के अंदर, बिल्कुल ही नहीं बिक रहा है माल। तो छोटे से लेकर के जो बड़ा व्यवसाय है वो कोरोना के कारण प्रभावित हुआ है। किस तरह से पहले के सालों की तुलना में बिक्री पर असर पड़ा? कितने प्रतिशत गिरावट आई है? वैसे कम से कम ये समझ लो कि 20% ही कम नहीं है। 20% भी नहीं बिक रहा? हाँ, 20% नहीं बिका माल। माल मंगाया भी कम था कोरोना के डर के से, मंगाया कम और बिका भी कम। मंगाया कम और बिका भी कम, यानी डिमांड भी नहीं आ रही है? डिमांड भी नहीं, कोई ग्राहक ही नहीं है मतलब। आप यहाँ खरीदारी के लिए आए हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या देख रहे हैं? पहले जो जयपुर में जिस तरह से होली का उत्सव बड़े धूमधाम से उत्साह से मनाया जाता है, कोरोना का असर है उस पर कहीं कहीं? हाँ, बहुत ज्यादा असर है। किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या लोग यहाँ पर कम पहुँच रहे हैं? कम पहुंच रहे हैं यहाँ पे पहले से, पहले के मुकाबले इतनी भीड़ नहीं है यहाँ। पहले की तुलना में भीड़ नहीं है, लेकिन जो खरीदारी करने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर उत्साह में हैं। रंग गुलाल अबीर की खरीदारी कर रहे हैं। होली के लिए तरह तरह की जो पिचकारियां हैं बच्चों के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल। साथ ही में आप देख रहे हैं कि आज जो होलिका दहन है उसकी भी यहाँ पर जो खरीदारी है वो यहाँ पर बिक रही है। होलिका काष्ठ से जो है गोकाष्ठ से आज होलिका का दहन होगा। और जो रंग बेचने वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं। किस तरह से चल रहा है इस बार आपका व्यवसाय? पहले से तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी हाँ, थोड़ा थोड़ा अच्छा हो गया। अच्छा है। हाँ, बाकी लोगों से बात करके आ रहा हूँ कि बहुत असर पड़ा है, कोरोना के कारण असर है। हाँ, कोरोना से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया है। अच्छा, ये पहले तो धूमधाम से होली मनाया करते थे, उस पर कहीं न कहीं कोरोना की मार पड़ी है। बिल्कुल व्यापारियों की आफत है, मुश्किल है और मुश्किल की घड़ी भी निकल जाएगी, क्योंकि जान है तो जहान है। देखिए महेश, और हम भी ये बार बार कह रहे हैं, न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है, त्योहार मनाएं लेकिन सावधानी से। जोधपुर लिए चलते हैं, आपको ललित जुड़े हुए हैं। ललित, क्या तस्वीरें जोधपुर से? होली का दहन है आज, क्या तैयारियां जोधपुर वासियों की? कोरोना काल है, दूसरी लहर आ चुकी है, दस्तक दे चुकी है और जोधपुर तो सबसे आगे चल रहा है इस मामले में। क्या कुछ सावधानियां बरतते हुए यहाँ के लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए सुमित, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, आम लोगों में एक डर सा बैठ गया है। पिछले 4 दिनों में लगातार 100 से ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और प्रदेश में सबसे ज़्यादा मरीज किसी शहर में आ रहे हैं तो वो जोधपुर में आ रहे हैं। और यही कारण है कि यहाँ पे लगातार सख्ती प्रशासन की ओर देखी जा रही है। लेकिन जहाँ तक होली की बात करें, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे होली का त्यौहार मनाने लोग आए हैं। आमतौर पर काफ़ी भीड़ रहती है मिठाई की दुकानों पर, लेकिन इस बार बहुत कम भीड़ नज़र आ रही है क्योंकि कोविड का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन पिछले साल भी कोविड का असर था, इस बार ये दूसरी ऐसी होली है जहाँ पे आमतौर पे एक वैश्विक महामारी का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन लोग यहाँ पे घरों से निकल रहे हैं, त्यौहार मनाना है और ऐसे में लगातार वो खरीदारी करने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लोग त्यौहार मनाना भी जरूरी है, रंगों का पर्व है और ऐसे में मिठाई बिना कोई पर्व अधूरा सा लगता है, तो यही कारण है कि लगातार पहुँचे हैं। आंटी, आप बताएं, आप मिठाई खरीदने पहुँचे हैं, होली का असर है, कोरोना का भी डर है? डर तो है, इसीलिए तो फिर क्या करें, होली है, मिठाई तो लेनी पड़ेगी ना। कैसे मनाएंगे? बस घर में ही मनाएंगे होली। गुलाल लगाओ, वो लगाओ, प्रेम होना चाहिए महीने, और कोरोना से अपनी सेफ्टी रखो, अपना ही भला है इससे रखने से, नहीं तो वैसे फैल रहा है वापस तो फिर अपने कोई नुकसान होगा। तो बहुत सही बात कही है, अपनी ही सुरक्षा आप खुद को ही करनी होगी और लेकिन त्यौहार मनाना भी जरूरी है। तो यही कारण है कि लगातार लोग घरों से निकल रहे हैं, लेकिन सावधानी जरूरी है। जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बहुत जरूरी है। सुमित, ठीक है, चलिए, तो कोरोना की दूसरी लहर और इस दूसरी लहर में लोग लेकिन घरों से निकल रहे हैं, त्यौहार वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, पूरे जोशो खरोश के साथ इस त्यौहार को मनाना चाह रहे हैं। लेकिन अपील हम न्यूज़ 18 बार बार कर रहा है,
न्यूज़ 18 की तरफ से हम बार बार कह रहे हैं कि त्यौहार मनाएं, लेकिन सावधानी के साथ। शुक्रिया महेश, शुक्रिया ललित, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। प्रदेश के दूसरे इलाकों की तरह अजमेर शहर में भी होलिका दहन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। गली मोहल्ले के युवा बबूल के झाड़ को बीच चौराहे पर जमीन में गाड़ते हैं। होलिका दहन का समय आज शाम 6:30 बजे से शुरू है। दहन से पहले होलिका की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। भरतपुर में मलखंभ फेडरेशन ऑफ इंडिया के होली मिलन समारोह में खिलाड़ियों ने जमकर ठुमके लगाए। उन्होंने होली रे रसिया गाकर माहौल को रंगीन बना दिया। खिलाड़ियों ने रंगों के बजाय फूलों से होली खेली और ब्रज के लोकगीतों पर जमकर थूके। रुख करते हैं करौली का। पूर्णिमा और होली के अवसर पर राधा मदन मोहन भक्त मंडल और नगर परिक्रमा सेवा समिति ने नगर परिक्रमा निकाली। मदन मोहन मंदिर से आरती के बाद शुरू हुई परिक्रमा में श्रद्धालुओं ने सजीव झांकियों के साथ शहर की प्रदक्षिणा की। मदन मोहन मंदिर पहुंचकर परिक्रमा समाप्त हुई। विधि विधान से भगवान मदन मोहन की पूजा अर्चना कर शुरू हुई नगर परिक्रमा में श्रद्धालु भक्ति गीतों पर नाचते गाते और रंग गुलाल उड़ाते चल रहे थे, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और नगर परिक्रमा कर भगवान मदन मोहन से खुशहाली की कामना की। भरतपुर में होली की धूम मची हुई है, जहां बाबा खाटू श्याम के जागरण का दौर जारी है और शाम के भक्त बाबा की भक्ति में लीन हैं। इसी कड़ी में रणजीत नगर के काली माता मंदिर में बाबा खाटू श्याम का दरबार सजाया गया और कलाकारों ने खाटू श्याम का गुणगान कर भगवान के प्रति अपनी आस्था दिखाई। इस दौरान खाटू श्याम बाबा की भव्य झांकी भी सजाई गई। और बुलेटिन में बात जैसलमेर के रामदेवरा स्थित बाबा रामदेव के दरबार की, जहां होली पर बाबा का दरबार 1100 किलो फूलों से सजाया गया है। 1100 किलो फूलों से सजा दरबार, सुवासित हुआ परिसर, भक्त हुए निहाल। बाबा रामदेव की जय जयकार। मुख्य द्वार, समाधि, मंदिर परिसर, सब जगह कमाल की कारीगरी, बेमिसाल फूलों की सजावट, पंखुड़ियों से महाकाव्य लिखा गया है। 1100 किलो फूलों से बाबा का दरबार सजा है, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि कौन किसकी शोभा बढ़ा रहा है, कौन किसे सुवासित कर रहा है। फूल बाबा की शोभा बढ़ा रहे हैं या बाबा रामदेव के प्रताप से खुशबू बिखेर रहे हैं। हर त्योहार, होली, दीपावली, दशहरा, भादवा सुदी दूज हो, उस त्योहारों के विभिन्न मौकों पर बाबा रामदेव समाधि परिसर को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया जाता है। फूलों की कारीगरी रामदेवरा बाबा के दर पर मत्था टेकने आने वालों को लुभा रही है। इस श्रृंगार का श्रेय पुष्कर के रहने वाले जीवन राम माली को जाता है, जो हर वर्ष प्रमुख त्योहारों से पहले बाबा रामदेव के मंदिर का विशेष श्रृंगार करते हैं। होली के पावन अवसर पर बाबा के मंदिर में विशेष रूप से कई प्रकार के फूलों को लगाकर सजाया गया है और फूलों की खुशबू से पूरा समाधि परिसर महक उठता है। फूलों के आकर्षक रंग से मंदिर की अनुपम छटा देखते ही बनती है। फूलों की भीनी भीनी खुशबू परिसर में पांव रखने वालों का अलौकिक दुनिया से नाता जोड़ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। और बात अब दौसा प्रशासन की बड़ी नाकामी की। इस बार होली पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर प्रशासन ने 4 दिनों तक पट बंद कर रखे हैं। इसके बावजूद हजारों की संख्या में श्रद्धालु बालाजी पहुंच गए हैं। पट बंद होने के बावजूद मंदिर के सामने सड़कों पर बैठकर श्रद्धालु बाबा से मन्नतें मांग रहे हैं। भारी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। लोग मास्क लगाने से भी परहेज कर रहे हैं और प्रशासन सब कुछ देखते हुए भी अनजान बना बैठा है। कोरोना काल में कोविड-19 अस्पताल लंबे समय से ड्यूटी कर रहे दिव्यांग अस्पतालों में दिव्यांग कर्मी लंबे समय से ड्यूटी कर रहे हैं। तलाकशुदा, दिव्यांग, तलाकशुदा सहित करीब 2 दर्जन कोरोना योद्धा नर्सिंग कर्मियों की इस बार होली फीकी रही। करीब 23 नर्सिंग कर्मी पिछले 6 महीने से वेतन की मांग को लेकर कोटा से जयपुर तक का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन
फिलहाल वेतन इन्हें नहीं मिल पाया, जिसके कारण इनका घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। सभी नर्सेज अधीक्षक और प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि कलेक्टर से वेतन को लेकर गुहार लगा चुके हैं। वहीं अब 15 अप्रैल तक भुगतान नहीं होने पर मेडिकल कॉलेज परिसर में ही धरना देने की इन्होंने चेतावनी दी है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।